हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज जो है हम लोग आज से जो सावन शुरू हो रही है इसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग एक सावन सीरीज लेके आए हैं। सावन सीरीज के दरमियान जो बिहार बोर्ड में पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अभी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 8 में गणित के विषय में उसके सभी प्रश्नों को जो है हम लोग हल करेंगे। जैसे सावन सीरीज के अंतर्गत जो है क्या आएगा, बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न गणित के लिए से ये जो होगा 2011 से लेके 2025 तक में जितने भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं वो प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ये आपका कक्षा 10वीं का अध्याय कौन कौन होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा और 8वां होगा। जैसा कि हम आप लोग जानते ही हैं कि पहला जो अध्याय है वास्तविक संख्या है, दूसरा अध्याय क्या है, बहुपद है, तीसरा अध्याय क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा अध्याय क्या है, द्विघात समीकरण और पांचवा अध्याय क्या है, समांतर श्रेणी और 8वां अध्याय क्या है, त्रिकोणमिति। देखें त्रिकोणमिति है, इसको हम लोग जो है देखेंगे। अब हम लोग जो है प्रश्न हल करेंगे। 2025 में जो है प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, पहला यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान है। तो देखिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है कोई भी, इसे मान लीजिए कि AP में है, क्या है, AP में है, समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, AP। अगर समांतर श्रेणी में है तो जैसे समांतर श्रेणी A1 A2 A3 इस तरह से है तो सार्वंतर सभी का क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है p प्लस 1 और 2p प्लस 1 और 4p माइनस 1, ठीक है। तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, दोनों का d क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इस तरफ से देखें तो 2p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 बराबर क्या होगा, 2p प्लस 1 माइनस p प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे 2p माइनस p बचेगा। और अब जो है हम क्या करेंगे, एक और ये d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 4p माइनस 2p प्लस 1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4p माइनस 1, यहाँ पे माइनस देंगे, माइनस p प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p माइनस 2p, तो 2p माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी p बराबर 2p माइनस 2, इसको उस तरफ लेके जाते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो ये 2 और ये 2 माइनस p, तो 2p बराबर क्या आता है, 2p माइनस 1p, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है
समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्वंतर है। ए ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। बहुत ही क्या है, आसान है। क्या है, बहुत ही आसान है। अगला पद माइनस पिछला पद कर देंगे। सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार्व अंतर अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला 5 माइनस 1 तो कितना 4, अगला पद माइनस पिछला पद 9 माइनस 5 तो कितना आंसर 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अब जो है तीसरा प्रश्न क्या कहता है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है। यानी इस एपी का इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है क्या होगा, 38 होगा। ए है 11वां पद, बी है ए है 10वां पद, बी है 11वां पद, सी है 12वां पद और डी है 13वां पद। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि कौन सा पद 38 होगा। यानी ए एन जो है इसका दिया हुआ है कितना 38, ए कितना दिया हुआ है 5, डी कितना हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद यानी 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1 डी बराबर 38। ए बराबर कितना 5 प्लस एन तो निकालना ही है एन माइनस 1, डी कितना 3 बराबर 38। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन माइनस 1 गुना 3 बराबर 38 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 3 बराबर 35, एन माइनस 1 बराबर कितना 35 बटा 3, 35 होगा कि 33 होगा। यहाँ पे क्या होगा 38 में से 5 घटेगा 33, यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 और इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 यानी 12 यानी 12वां पद होगा। क्या होगा 12वां पद। यानी इस समांतर श्रेणी का जो है 12वां पद 38 होगा। कितना कौन सा पद 38 होगा 12वां पद 38 होगा। ठीक है। चलिए अब जो है चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए पहला ए विकल्प है 1, 7, 9, 16। बी विकल्प है बी है x स्क्वायर x क्यूब x पे पावर 4 x पे पावर 5 आपका जाते रहेगा x पे पावर 6। सी ऑप्शन है x 2x 3x 4x। डी है 2 पे पावर 2 4 पे पावर 2 6 पे पावर 2 8 पे पावर 2। इसमें कौन समांतर श्रेणी में। तो आपको यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है अगला पद माइनस पिछला पद x होगा, अगला पद माइनस पिछला पद x होगा, अगला पद माइनस पिछला पद x होगा। यानी ये क्या है समांतर श्रेणी में, क्योंकि ये सार्वंतर सभी का क्या है बराबर है। तो ये सी आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ए 1 2 3 4, बी 3 6 9 12, सी क्या 2 4 6 8 और डी जो है 2 पे पावर 2 4 पे पावर 2 6 पे पावर 2 8 पे पावर 2। इसमें पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है और इसमें पूछ रहा था कि कौन है। तो आपको यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि अगला एक जोड़ते जा रहे हैं तो ये मिलते जा रहे हैं, यानी ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए 3 जोड़ते जा रहे हैं यानी सार्वंतर सभी का क्या है समान है। इसमें क्या है 2 जोड़ते जा रहे हैं तो ये तीनों जो है समांतर श्रेणी में है। लेकिन 3 वो अगर समांतर श्रेणी में थे ये निश्चित है कि समांतर श्रेणी में नहीं होगा। और आप चौथा प्रश्न में भी देख सकते हैं ये समांतर श्रेणी में था और ये सभी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये इस तरह का जो है विकल्प इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये तय हो गया कि इसका जो है यही आंसर होगा। ठीक है। चलिए
छठा क्या प्रश्न है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। यानी ए जो है आपको कितना है, 1 है, डी कितना होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 4 माइनस 1 कितना 3, कितना निकालना, एन 20 पदों का योग निकालना है। यानी कहने का मतलब हुआ, योग का मतलब यहाँ पे हो गया 1 + 4 + 7 + 10 प्लस, आप जोड़ते जाइए कहाँ तक, 20 पद तक, कहाँ तक, 20 पद तक। तो इसका जो है योग कितना होगा, ठीक है। तो आप योग बराबर सूत्र हम लगा लेंगे, एन बराबर n/2 2a + n-1 और गुना डी। एन कितना है, 20 है, तो 20/2, ए कितना है, 1 है, तो 2 × 1 प्लस एन कितना है, 20, 20 - 1, डी कितना है, 3, इसे काटेंगे तो 10, 10 × 2 प्लस ये कितना, 20 में से 1 गया, 19 × 3, 10 × 2 प्लस 19 57, 10 × 57 और 2 59, 10 × 59 कितना, 590। तो यहाँ विकल्प में जो है क्या है, 590 है, यानी ऑप्शन में क्या है, 590 है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, यानी 2 अंकों वाला प्रश्न। क्या है पहला, 3 + 11 + 19 + 67 का योगफल ज्ञात करें। यानी 3 से लेके जो 67 तक का योग है वो कितना होगा। यानी ये तो तय हो गया यहाँ पे, क्या है, एपी में, यानी समांतर श्रेणी में। तो प्रथम पद जो है ए है, 3 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 11 - 3 कितना हो जाएगा, 11 - 3 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 19 में से भी अगर 11 माइनस करेंगे तो 8 होगा। और अंतिम पद कितना है यहाँ, एन कितना है, 67, और हमको निकालना क्या है, योग, यानी SN, n/2 और 2a + n-1 × डी, या दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 a + an। अब जो है n तो हमको मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है, n कैसे मालूम करेंगे, an हमको दिया हुआ है 67, और हम जानते हैं an बराबर होता है a + n-1 × d बराबर 67। a कितना है, 3 है, n तो हमको निकालना ही है, गुना d कितना है, 8 है, ठीक है, बराबर 67। इस 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो n-1 गुना d, सॉरी 8, 67 - 3, यानी n-1 कितना हो जाएगा, 67 में 3 घटाएंगे 64, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा 8, तो ये काट देंगे तो कितना, 8 × 8 = 64, 8, n बराबर कितना, 8 + 1, n बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ जो है n का मान रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9/2 गुना a का मान कितना है, 3 है, और an का मान कितना है, 67 है, तो n/2 गुना 3 और 67, 70, ठीक है, और 9 × 7 = 63/2, सॉरी 63 नहीं, 63 और 1 0, 630/2, 630/2 का आधा कितना होगा, 315, यानी आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 315। यानी 3 से लेके 3, 11 + 19 +
डॉट डॉट प्लस 67 तक का जो योग होगा वो कितना होगा, 315 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा एवं नौवां पद क्रमशः 43 और 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात। कोई भी एपी रहे, कोई भी एपी का जो है पांचवा पद क्या है, 43 है, और नौवां पद क्या है, 79 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए ए चाहिए और डी चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न में जो है क्या है, ए 5 बराबर हमको दिया हुआ है 43, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d बराबर 43। क्यों लिख सकते हैं इसके लिए भी देख लीजिए, ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 5 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 5 माइनस 1 गुना डी, ए प्लस 5 माइनस 1 4d इसलिए लिखेंगे। ठीक है, तो इसको प्रथम समीकरण मान लेंगे। अब क्या है, नौवां पद जो है हमको दिया हुआ है, नौवां यानी A9 जो है हमको दिया हुआ है, A9 कितना है, 79 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 8d बराबर 79। इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। समीकरण 2 में एक को घटाने पर, समीकरण 2 में एक को घटाने पर यानी a प्लस 8d बराबर 79, a प्लस 4d बराबर 43। यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और हमको पता है घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, 8 में से 4 डी जाएगा तो 4d बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 36/4। इससे कटा तो 9, यानी d बराबर कितना हो गया, 9। ठीक है, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो a प्लस 4d बराबर 43, a प्लस 4 गुना d का मान रख देंगे 9 बराबर 43, तो a प्लस 4 गुना 9 36 बराबर 43, a बराबर कितना, 43 माइनस 36, a बराबर कितना हो जाएगा, 4 7, यानी a बराबर 7। तो हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी तैयार करना है। क्या करना है, समांतर श्रेणी तैयार करना है। तो 7 डी जोड़ेंगे तो कितना, 16, इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी 7 नहीं जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना, 25, फिर 25 में 9 जोड़ेंगे 34, फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना, 43, इसी तरह आते रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पांचवा पद क्या हो रहा है, 43 आ रहा है, यानी मेरा जो एपी बन के तैयार हुआ है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए।